हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पोइट्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम जो 6th क्लास की जो पुस्तक है इतिहास की, उसका सेकंड चैप्टर आरंभिक मानव की खोज के MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक कौन होते थे? यानी कि कैसे लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था। तो ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन है का, वे लोग जो फसल उपजाते थे। खा, वह लोग जो हाथियों का शिकार करते थे। गा, वह लोग जो जंगली जानवरों का शिकार करते थे तथा फल मूल इकट्ठा किया करते थे। घा, वे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ना स्टूडेंट्स, वो है ग, वह लोग जो जंगली जानवरों का शिकार करते थे तथा फल मूल इकट्ठा किया करते थे। इन्हीं लोगों को आखेटक खाद्य संग्रह कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को क्या कहते हैं? यानी कि जहाँ पे औजार बनाई जाती थी पत्थरों से, उन जगहों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन दे रखा है क, आवासीय स्थल। ग, उद्योग स्थल। ग, कंदराएं। तो इसका जो राइट आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो है ख, उद्योग स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि ऐसे जगह जहाँ पे औजार, बर्तन, इमारतें, जो पुरानी चीज़ें थी, उनके अभी भी अवशेष मिलते हैं, ऐसी जगहों को क्या कहा जाता है? तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है क, आवास। ख, उद्योग स्थल। ग, पूरा स्थल। तो जो इसका राइट आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो है ग, पूरा स्थल। ऐसे जगहों को पूरा स्थल कहते हैं। चौथा प्रश्न है, शिकारी खाद्य संग्रह होने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? यानी कि शिकारी खाद्य संग्रह हुआ करते थे, इस चीज़ का जो सबूत है कहाँ मिला है, कौन सी जगहों पे मिला है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन है भीमबेटका, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो है क, भीमबेटका। अगला प्रश्न है, पादप उत्पादों के संग्रहण में क्या कठिनाइयाँ होती हैं? यानी कि जो पादप उत्पाद होते हैं, उनके संग्रहण करते हुए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो चीज़ें हमें यहाँ बतानी हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन है क, ये पता लगाना कि कौन पादप या उसका कौन सा भाग खाने योग्य और कौन जहरीला है। खा, कई लोग पेड़ों पर चढ़ना नहीं जानते थे। ग, कई पादप उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। घ, वनों में कई खतरनाक जानवर होते थे। तो इसका जो राइट आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो है क, ये पता लगाना कि कौन सा पादप या उसका कौन सा भाग खाने योग्य और कौन सा भाग जहरीला है। छठा प्रश्न है, कैसे पता चलता है कि पूरा पाषाण काल के लोग आग के प्रयोग से परिचित थे? यानी कि पूरा पाषाण काल में भी आग का प्रयोग किया जाता था, ये हमें कैसे पता चलता है? तो उसके लिए इनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज़ करना है, जो कि राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो पहला ऑप्शन दे रखा है क, राख के अवशेष मिलने से। ख, पांडुलिपि से। ग, शिलालेख से। घ, इन दो जो ऑप्शन दे रखे हैं ख और ग, इन दोनों से पता चलता है। तो जो इसका राइट आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो है क, राख के अवशेष मिलने से। हमें राख के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय में भी आग का यूज़ किया जाता था। सातवां प्रश्न है, लघु पाषाण युग में हंसिया और आरी कैसे बनाए जाते थे? लघु पाषाण जो युग था, उसमें भी हंसिया और आरी का यूज़ किया जाता था, तो बनाया भी जाता होगा। तो कैसे बनाए जाते थे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से राइट ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन है का, लघु पाषाण युग के लोग इन औजारों में हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाते थे। ख, लघु पाषाण युग के लोग इन औजारों में लोहे के मुट्ठे लगाते थे। ग, तांबे द्वारा। ख और ग दोनों ऑप्शन के द्वारा, यानी कि ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो है
क लघु पाषाण युग के लोग इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों का मुट्ठे लगाते थे। 8वां प्रश्न है, दबाव शल्क तकनीक द्वारा क्या बनता है, यानी दबाव शल्क तकनीक द्वारा किन चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन है क पाषाण औजार, ख पाषाण बर्तन, ग पाषाण जेवर। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है क पाषाण औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख के अवशेष कहाँ मिले हैं, यानी कि राख के अवशेष किन जगहों पे मिले हैं, उस जगह का नाम बताना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन है क भीमबेटका, दूसरा ऑप्शन ख नर्मदा घाटी, तीसरा ऑप्शन ग कुरनूल गुफा। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ग कुरनूल गुफा। 10वां प्रश्न है, अधिकांश पुरा स्थल कहाँ अवस्थित है, यानी कि जो पुरा स्थल है ज़्यादातर किन स्थानों पे पाया गया है। तो इसमें कुछ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पहाड़ी क्षेत्र के निकट, ख हिमालय के निकट, ग नदियों एवं झीलों के किनारे, घ गंगा के मैदानी भागों में। तो जो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ग नदियों एवं झीलों के किनारे। नदियों और झीलों के किनारे ज़्यादातर पुरा स्थल पाए गए हैं, क्योंकि क्या होता था कि उस समय में लोग ज़्यादातर नदियों और झीलों के किनारे बसा करते थे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें आसानी से पीने का जल मिल जाया करता था। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस के साथ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अब मेरे चैनल पे ऐसे ही MCQs क्वेश्चंस के वीडियो मिलते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय, टेक केयर।